हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपना जो एग्ज़ाम है उसका तैयारी बेहतरीन तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से एक बार आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ, है ना। और इस टॉपिक से लगभग, है ना, हर एक साल या फिर कभी कभी इस टॉपिक से सवाल बन ही जाते हैं, है ना, 1 नंबर या फिर 2 नंबर में। तो इस टॉपिक को स्किप नहीं कीजिएगा। छोटा सा टॉपिक है लेकिन उसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि अगर इस टॉपिक से अगर आपके एग्जाम में सवाल आए तो छूटे ना, है ना। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, जैसा कि आप लोग को पता है कि पिछले लेक्चर में हम बात किए थे विद्युत बल के बारे में, है ना। और कूलम्ब्स लॉ को हमने डिस्कस किया था। और कूलम्ब्स लॉ में ही हमने आप लोगों को बताया था कि अगर आपके पास दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1, है ना, और दूसरा चार्ज क्या है, दूसरा चार्ज है Q2। दूसरा चार्ज क्या है, Q2। और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी अगर R है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, R है, तो इनके बीच जो लगने वाला जो विद्युत बल होता है F, है ना, वो पढ़ाए थे हमने। हमने क्या बताया था कि F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है K Q1 इंटू Q2 बट्टा R²। हमने ये बात बताया था। और साथ साथ हमने ये भी बताया था आप लोगों को कि जो K होता है, K एक नियतांक होता है। K क्या होता है, नियतांक। जहाँ K क्या होता है, जहाँ K एक नियतांक है जिसका मान माध्यम पर निर्भर करता है ना। जहाँ K एक नियतांक है जिसका मान माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है ना, ये बात हमने बताया था। अच्छा, साथ साथ हमने ये भी बताया था कि जो K है, इस K का जो मान होता है, K का मान होता है 1/4πε। इसको E नहीं पढ़ना, एप्सिलॉन पढ़ना है, ठीक है ना। K का मान क्या होता है, 1/4πε, ठीक है ना। और एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन को बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक। हमने ये भी बात बताया था आप लोगों को। एप्सिलॉन जो होता है इसको क्या होता है, माध्यम का परावैद्युतांक होता है। अच्छा, या फिर इसको क्या कहा जाता है, माध्यम का विद्युतशीलता भी कहा जाता है। माध्यम का विद्युतशीलता। माध्यम का विद्युतशीलता भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और हमने बताया था पिछले अध्याय, मतलब पिछले लेक्चर में ही बताया था हम आप लोगों को कि एप्सिलॉन का जो मान होता है वो अलग अलग माध्यम के लिए अलग होता है, अलग अलग होता है ना। मतलब एप्सिलॉन का मान हवा के लिए अलग, मतलब हवा या निर्वात के लिए अलग, पानी के लिए अलग, कांच के लिए अलग, तेल के लिए अलग, है ना। तो अलग अलग माध्यम के लिए एप्सिलॉन का जो मान होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है जी। अच्छा, और हमने ये भी बताया था कि एप्सिलॉन का जो मान होता है वो हवा के लिए, हवा या निर्वात के लिए सबसे कम होता है ना, है ना। हमने क्या बताया था कि एप्सिलॉन का मान, एप्सिलॉन का मान हवा या निर्वात, हवा या निर्वात के लिए सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, जिसे एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट क्या दिखाता है कि हवा या निर्वात का परावैद्युतांक है ना, जिससे कोई द्वारा एप्सिलॉन नोट द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, एप्सिलॉन का जो मान होता है
हवा या निर्वात के लिए सबसे कम होता है, जिसको कोई द्वारा सूचित करते हैं एप्सिलॉन नोट द्वारा। ठीक है ना। मतलब एप्सिलॉन नोट है क्या? एप्सिलॉन नोट है क्या? अगर एप्सिलॉन नोट के बारे में बात करें तो एप्सिलॉन नोट क्या है? हवा या निर्वात का परावैद्युतांक। हवा या निर्वात, हवा या निर्वात का परावैद्युतांक। हवा या निर्वात का परावैद्युतांक है ये। सही है जी, हवा या निर्वात का परावैद्युतांक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात और, एप्सिलॉन नोट का वैल्यू कभी पूछ देगा आपसे एग्जाम में कि एप्सिलॉन नोट का वैल्यू कितना होता है, तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे लिखते हैं अपन, जो एप्सिलॉन नोट का मान जो होता है यहीं पे लिख देते हैं कि एप्सिलॉन नोट का जो मान होता है वो कितना होता है भाई? तो 8.854 गुना 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर, या फिर क्या होता है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू अक्सर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं 1 नंबर में। ठीक है, तो आप इसको भूलिएगा मत, क्योंकि जो भूला वो झूला है कि नहीं बात, एग्जाम में झूला तो आप लोग भूलिएगा नहीं, कोई हालत में भी इसको भूलना नहीं है। सही है, यहाँ पे स्क्वायर है। सही है। अब ये प्योर हम एप्सिलॉन नोट का बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम हवा या निर्वात में लगने वाला बल के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एप्सिलॉन आ रहा था तो कोई माध्यम का था परावैद्युतांक, है कि बात। यहाँ पे अगर के का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से जो एफ का वैल्यू आ जाएगा, एफ ये बराबर जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन है। के का वैल्यू एप्सिलॉन ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू कितना हो जाएगा, Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 बट्टा आर स्क्वायर। लेकिन अगर ये हवा या निर्वात के लिए अगर बात करें तो हवा या निर्वात के लिए ये एप्सिलॉन नहीं रहेगा, ये एप्सिलॉन नोट बन जाएगा। तो हवा या निर्वात के लिए अगर बात करें, हवा या निर्वात, हवा या निर्वात के लिए, तो हवा या निर्वात के लिए अगर हम बात करें तो एप्सिलॉन ना होकर ये एप्सिलॉन नोट बन जाएगा। तो यहाँ से एफ जो हो जाएगा, एफ बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हवा या निर्वात के लिए आया। अब यहाँ से क्या, अब हमको क्या पढ़ना है, अब हम एप्सिलॉन नोट के बारे में कुछ बात जान लेते हैं। जैसे एप्सिलॉन नोट का मात्रक है ना, ऐसे हम यहाँ लिख दिए हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, लेकिन कैसे होता है उसको भी जान लेते हैं, है ना। और साथ ही साथ एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन भी हम लोग जान लेते हैं, तब अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एप्सिलॉन नोट का मात्रक। एप्सिलॉन नोट का मात्रक के बारे में बात करने वाले हैं सबसे पहला। तो अगर ध्यान से अगर देखिए, चूंकि F बराबर मेरे पास है क्या, चूंकि F बराबर मेरे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट का मात्रक निकालना है तो पहले एप्सिलॉन नोट का मान निकाल लीजिए, एप्सिलॉन नोट बराबर निकाल लीजिए। इसको अगर इधर लेके आए तो एप्सिलॉन नोट बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई, 1/4 पाई इंटू Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 बट्टा एफ, एफ यहाँ चल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर, एफ इंटू आर के स्क्वायर। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसका मात्रक निकाल रहे हैं अपन, तो बताइए 4 पाई तो कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट और पाई भी कांस्टेंट। पाई का वैल्यू होता है 3.14 या 22/7। तो कोई भी कांस्टेंट में तो कोई यूनिट तो आने वाला है नहीं, तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। मतलब 1/4 पाई है, दिख रहा है आपको ई, ये यूनिटलेस, इसका कोई मात्रक नहीं है, यह मात्रक विहीन, मात्रक विहीन, क्योंकि यह कांस्टेंट, इसका कोई मात्रक है नहीं। तो जो भी यूनिट का बात करेंगे हम, इतना ही से हमको यूनिट निकलेगा। तो इतना का यूनिट क्या हो जाएगा, तो सुनिए, यहाँ पे आवेश Q1, तो Q1 है तो पहला आवेश है,
और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम। तो इसका मात्रक हो गया कूलॉम। Q2 भी तो आवेश ही है, तो आवेश भाई कुछ हो रहा है, हम मानते हैं दोनों का परिमाण बड़ा छोटा होगा, लेकिन मापेंगे तो कूलॉम में ही, तो इसका भी मात्रक हो गया आपका कूलॉम बट्टा नीचे क्या है? एफ है बल। बल, हाँ विद्युत बल है लेकिन है तो बल, और बल का मात्रक क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे, बल का मात्रक होता है न्यूटन। बिल्कुल बिल्कुल, न्यूटन। इनटू आर क्या है? आर है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो दूरी को कुछ मापते हैं किलो में, नहीं सर मीटर में। कुछ मापते हैं मीटर में, तो ये हो जाएगा मीटर। चूंकि इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो अगर ध्यान से आप लोग देख लिए तो कूलॉम और कूलॉम गुना के क्या हो जाएगा? कूलॉम के स्क्वायर बट्टा नीचे क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक निकल के आया, एप्सिलॉन नोट का मात्रक जो यहाँ से निकल के आया मेरा कितना आया बाबू? तो कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। मस्त इंपॉर्टेंट, बहुत बार सवाल बना है इससे, ठीक है। तो एप्सिलॉन नोट का मात्रक कितना आ गया? कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सही है। अच्छा, एक चीज और यहां से बनता है, एप्सिलॉन नोट का विमा निकालने के लिए पूछता है, ठीक है। क्या पूछता है? एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन विमा निकालने के लिए पूछता है, तो उसको भी आप लोग ध्यान से देखिए, आनंद आ जाएगा। हम बात करने वाले हैं अब एप्सिलॉन नोट का विमा। एप्सिलॉन नोट का विमा डायमेंशन कैसे निकालते हैं? तो एप्सिलॉन नोट का अगर विमा निकालने जाए तो इसका दो तरीका है, या तो आप मात्रक से डायरेक्ट निकाल लीजिए विमा, या फिर ये पूरा का पूरा को अपन यहाँ से इस फॉर्मूला के द्वारा आप विमा निकालिए। इसी से निकाल लेते हैं जी, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी है, निकालते हैं। चूंकि F बराबर है कितना? चूंकि हम जानते क्या हैं, चूंकि वी नो डेट हम लोग जानते हैं F बराबर कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सही है। अच्छा, F है क्या? बल है। F क्या है? बल। एक काम करते हैं अपन, इसको इधर लेके आ जाइए एप्सिलॉन नोट को, बराबर। तो यहाँ कितना बच जाएगा? 1/4 पाई, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बट्टा क्या हो जाएगा? फोर्स नीचे आएगा तो फोर्स इंटू आर के स्क्वायर, एफ इंटू आर के स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, हमने क्या बताया था कि जो 4 पाई है 1/4 पाई मात्रक विहीन है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है, और कोई भी कांस्टेंट चीज होता है, जैसे 4 5 6 कुछ भी ले लीजिए, उसके पास कोई यूनिट तो है नहीं, है ना। और आपको ये बात पता होगा, आप लोग अगर 11th पढ़े होंगे तब। 11th सर नाम मत लीजिए, चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर लेंगे, है ना, वीडियो को डिसलाइक कर देंगे, वीडियो बंद कर देंगे। अरे भाई नहीं नहीं थोड़ा सा 11th में अगर पाप किया है तो उस पाप को तो धोना पड़ेगा ना, है कि नहीं बात? तो आप लोग जानते होंगे इस बात को कि जो कांस्टेंट टर्म होता है, अगर नहीं जानते तो आज जान लीजिए कि जो कांस्टेंट टर्म होता है, जो यूनिट लेस होता है, मात्रक विहीन होता है, और जो राशि मात्रक विहीन होता है वो मात्रक विहीन के साथ साथ विमा विहीन भी होता है, मतलब वो डायमेंशन लेस भी होता है। तो चूंकि 1/4 पाई एक कांस्टेंट टर्म है, और ये कांस्टेंट टर्म है तो ये क्या है? मात्रक विहीन है। इसके पास कोई मात्रक तो है नहीं, और इसके पास चूंकि मात्रक नहीं है, इसके पास ये क्या है? ये विमाहीन भी है। विमाहीन मतलब डायमेंशन लेस भी है ना। क्या बोलते हैं इसको? डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस विमाहीन के साथ ये क्या है? मात्रक विहीन के साथ साथ यूनिट लेस के साथ डायमेंशन लेस भी है। तो इसका तो बीमा होगा नहीं, तो जो भी डायमेंशन होगा इस सब का होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अगर सबका डायमेंशन के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे आवेश Q1 आवेश है, फर्स्ट चार्ज है। तो आवेश का बीमा आप लोग पढ़े होंगे, आवेश का जो बीमा होता है वो होता है AT। आवेश का बीमा क्या होता है जी? AT। तो पहला आवेश का बीमा हो गया AT। तो सर दूसरा भी तो आवेश ही है ना, दूसरा अगर आवेश है तो इसका बीमा भी तो AT होगा, ठीक है। हमने आवेश वाला लेक्चर में इस बात को बताया है कि आवेश का बीमा क्या होता है? AT होता है। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया।
अच्छा यार, फोर्स है, क्या है, फोर्स। तो अगर किसी को फोर्स का डायमेंशन पता हो तो ठीक है, नहीं तो हम साइड में फोर्स का डायमेंशन लिख देते हैं, है ना। बल का विमा, बल का विमा डायरेक्ट याद रखिएगा आप लोग, है ना। बल का जो विमा होता है होता है एम एल टी के पावर -2। ठीक है, याद है तो ठीक है, ना तो आप लोग याद रखिएगा कि बल का विमा कितना होता है, एम एल टी के पावर -2। तो यहाँ पे बल का विमा लिखे हैं, तो बल का विमा कितना हो जाएगा, एम एल टी के पावर -2। ठीक है, और आर क्या है, आर है डिस्टेंस, आर क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी, दूरी मतलब लेंथ, लंबाई, है ना। तो इसका विमा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। चूंकि इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सही है जी। अच्छा, अब एक बात और बात करें अपन, यहाँ से ध्यान से अगर देखें हम, आराम से देखते चलिए एक एक टर्म को। अगर ये दोनों को गुना करेंगे तो जो पावर जुटेगा, तो ए का पावर एक हो यहाँ, एक हो यहाँ, तो जुटेगा तो क्या हो जाएगा, ए के पावर 2 हो जाएगा। टी का पावर एक हो यहाँ, एक हो यहाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी के पावर 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया जी। आगे यहाँ पे क्या होगा, तो नीचे अगर देखेंगे हम तो एम रहेगा, एल का पावर 2 को यहाँ और ए को यहाँ है, कुछ नहीं तो ए को है, तो ए को और 2 को कितना हो जाएगा, 3 को, तो एल का पावर 3 हो जाएगा, और टी का पावर कितना रहेगा, -2 रहेगा। सही है। अच्छा, बहुत बढ़िया। आगे अगर बढ़े अपन तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको पूरा टर्म को कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर। ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा जी, ऊपर लेके जाइए आराम से। ऊपर लेके जाएंगे तो m का पावर ही पॉजिटिव है, नीचे है तो, लेकिन ऊपर जाएगा तो m का पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो हो जाएगा m के पावर -1। ठीक है। अच्छा, l का पावर नीचे है तो पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो निगेटिव, तो हो जाएगा l के पावर -3। अच्छा, यहाँ पे t के पावर -2 है, निगेटिव है नीचे आता, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो हो जाएगा t के पावर 2। ये तो ही हो गया, और ऊपर जो था वो तो रहेगा जस के तस, तो ऊपर कितना था, a के पावर 2 और t के पावर भी 2। अब जोड़ लीजिए, तो जोड़िए, तो इसलिए एप्सिलॉन नोट का विमा जो यहाँ से निकल के आया, एप्सिलॉन नोट का जो डायमेंशन निकल के आया, तो एप्सिलॉन नोट का विमा कितना हो गया भाई, तो ध्यान से देखिए, m के पावर -1, m के पावर -1, ठीक है ना। l के पावर कितना हो जाएगा, -3 रहेगा, क्योंकि l तो कुछ है नहीं, तो l के पावर -3, l के पावर कितना हो गया, -3 हो गया। आगे टी के पावर देखिए आराम से, टी यहाँ 2 गो है और यहाँ पर भी 2 गो है, तो 2 2 क्या हो जाएगा, 4 गो, तो टी के पावर कितना हो जाएगा, टी के पावर हो जाएगा 4, 2 यहाँ से 2 यहाँ से। अच्छा, और ए कितना है, ए के पावर 2 रहेगा, तो ए का पावर 2 रहेगा। यही है आपका एप्सिलॉन नोट का विमा, -1342। ठीक है, m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4 और a के पावर 2। कभी कभी a ना लिख करके इसको i भी लिखता है, तो ये भी हम लिख ही देते हैं कि ऐसा ना लिखेगा तो ऐसा लिखेगा। क्या लिखेगा, m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4 और a के जगह क्या लिख देगा, i, ठीक ना, तो i के पावर 2 लिखेगा। ठीक है ना, तो a ना लिख करके i भी लिख सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम लोगों ने एप्सिलॉन नोट के बारे में लगभग सारी बातें जान गई। क्या हमने एप्सिलॉन नोट का मान जाना, एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है, 8.854 गुना 10 के पावर -12 फेराड पर मीटर, या फिर कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन, सॉरी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद एप्सिलॉन नोट का मात्रक जाना हमने, एप्सिलॉन नोट का मात्रक कितना होता है, तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, निकालना भी हम सिखाए हैं। और साथ साथ फिर एप्सिलॉन नोट का विमा हमने निकालना सिखाया आप लोगों को, कितना, m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4 और i के पावर 2, है ना, या फिर a के पावर 2। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। आप लोग एक बार देख लीजिए और वीडियो को रोक करके सारा चीज को ढंग से उतार लीजिए, ठीक है ना, रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ से अक्सर ऑब्जेक्टिव में सवाल बनेंगे, है ना, या कभी कभी आप यहाँ से 2 नंबर का भी सवाल बन जाता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए, पढ़िए, और हाँ, जैसा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ही हमारा मोटिवेशन होगा और हमारे आगे के जर्नी को तय करेगा। ठीक है ना। बाकी अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट अगर आपको समझ में आ रहा है, आपका किसी भी तरह से हेल्प हो रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो
आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी, है ना, उनका भी थोड़ा हेल्प हो जाए और चैनल का भी सपोर्ट हो जाए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। गुड बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।